Hello friends, welcome to our YouTube channel Student Classes Prayagraj. Subscribe our channel and then press the bell icon for getting further updates on our upcoming videos. जिंदा होकर हालाते मुश्किलात हैं, सन्नाटे तो कब्र में मुर्दों की शान हुआ करते हैं. So guys, welcome to our series on map. So today we are going to cover one more very familiar regional cooperation, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परिचित अपने आस पड़ोस का ही हमारे पड़ोसी देशों से मिलकर बना ये रीजनल कॉपरेशन है. तो इसका नाम है सार्क. ठीक है, तो पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे सार्क के बारे में. तो सबसे पहले इसमें तो टोटल 8 कंट्रीज हैं. ठीक है, तो वो 8 कंट्रीज हम पहले मैप में कर लेते हैं. तो देखिए, सबसे एक है आपका अफगानिस्तान, नेक्स्ट इज पाकिस्तान, एंड देन आवर ओन कंट्री, हमारी खुद की देश इंडिया. ओके, उसके बाद आता है नेपाल, ठीक, भूटान, बांग्लादेश, 7th इज श्रीलंका एंड 8th इज मालदीव्स. मालदीव्स इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो, मैंने बताया था ना. तो अब देखते हैं सार्क में टोटल 8 कंट्रीज हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक जो अब हम गलती कर सकते हैं, तो हम यहां पर डायरेक्ट उसको लिख देते हैं चाइना, म्यांमार. हमको लगेगा कि ये हैं, लेकिन हम इसको लिख करके एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है. बाकी ये 8 कंट्रीज हैं. तो अब हम देखते हैं सार्क के बारे में. सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन. इसको द6 भी बोलते हैं, द6 भी बोलते हैं इसको, दक्षिण एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन. तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को. इसके 7 जो फाउंडिंग, जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी, वो 7 मेंबर थे इनिशियल में, और अंतिम में अफगानिस्तान जो है वो 2005 में ज्वाइन किया है इसको. और ये किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था कि पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, पड़ोसी प्रथम. तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है, कि किन प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करता है, किन सिद्धांतों को ये मानता है? तो ये मानता है सोवरेन इक्वालिटी, संप्रभुता, मतलब एक देश दूसरी देश की मेंबर देश दूसरे मेंबर देश की संप्रभुता का सम्मान करेंगे. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब उस देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे. और नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर, किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा, नो हस्तक्षेप की पॉलिसी होगी. और इसी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की ये इश्यू की वजह से इस ग्रुप में प्रॉपर इस रीजनल कॉपरेशन में इश्यूज आते रहते हैं हमेशा. आपने देखा होगा 2016 की जो इश्यू था, उसको पुलवामा उसको अटैक के बाद कैंसिल कर दिया. 2016 में हमारा एक अटैक हुआ था उरी पे, उरी अटैक के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था. तो अब आप देख लेते हैं इसका सेक्रेटरिएट. इसका सेक्रेटरिएट है काठमांडू, नेपाल में. और अब देखते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ग्रुप्स. तो इसमें टोटल 4 ग्रुप्स है, मैंने लिख रखा है. नंबर 1 है एचडीएफ, सार्क डेवलपमेंट फंड. सार्क का जो विकास का फंड है, ठीक है, तो ये किस लिए है? ये है पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए, और इंफ्रा डेवलपमेंट, मतलब संसाधन को विकास के लिए, जिससे कि हमारे जो रीजनल ब्लॉक है डेवलप कर सके. और इसके बाद है हमारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी. ठीक, ये हमारे कहां पर है? ये इंडिया में ही है हमारे. और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर द मेंबर नेशंस, जिससे कि मेंबर नेशन के स्टूडेंट्स आकर के पढ़ सकें. और थर्ड है हमारा साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सासो. ये इसका जो ऑफिस है वो ढाका पे है, चेयर.
ये किस लिए है, ताकि जो जब भी मीटिंग होगी उससे पहले और उसके बाद में भी, मीटिंग तो एक बार होती है लेकिन बाकी टाइम में मेंबर नेशन के बीच में जो कॉपरेशन हो उसको मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो वर्क करने के लिए सार्सो होता है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और एक है हमारा सार्क आर्बिट्रेज काउंसिल। सार्क आर्बिट्रेज काउंसिल मतलब होता है मध्यस्थता। अगर कोई इश्यू हो जाए किसी मेंबर नेशन के बीच में तो वो मध्यस्थता कैसे की जाएगी, तो वो मध्यस्थता की जाएगी एक सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल के थ्रू। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ है। तो ये किस टाइप के इश्यूज देखता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इश्यू हो गया, बैंकिंग इश्यू हो गया या अदर कोई भी इश्यू हो गया। तो अब हर कंट्री के अपनी अलग अलग जुडिशरी है, तो इसके लिए कोई कॉमन जुडिशरी, तो ये है सार्क आर्बिट्रेज काउंसिल। तो अब इसमें देख लेते हैं इसकी मीटिंग। पहले ये एनुअली होती थी 1985 टू 1989, ये एनुअल मीट होता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये इरेगुलर, अनियमित हो गया। क्यों अनियमित हो गया, क्योंकि रीजनल इश्यूज आ गए। सबसे पहली बात तो रीजनल डिस्प्यूट, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट है, कभी इंडिया बांग्लादेश का लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, कभी इंडिया श्रीलंका का एक अपना अलग डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक, और तो अभी इंडिया और बांग्लादेश का क्या डिस्प्यूट है, इंडिया पाकिस्तान सबको पता है, इंडिया बांग्लादेश का एक यहाँ पर न्यू मूरे आइलैंड है। ठीक है, जो कि अभी सबमर्ज हो चुका है। तो इंडिया और पाकिस्तान में बांग्लादेश में लास्ट 30 ईयर से ये डिस्प्यूट है। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इसी टाइप के, और इंडिया पाकिस्तान का तो हमको पता ही है। ये न्यू मोरे आइलैंड है जो कि अभी सबमर्ज भी हो चुका है। तो और रीजनल कोई इकोनॉमिक आपस में इतना ज्यादा कॉपरेशन नहीं है। अगर इकोनॉमिक कॉपरेशन हो तो हम ईयू के जैसे डेवलप कर सकते थे इस रीजनल कॉपरेशन को, रीजनल। लेकिन समस्या क्या है कि हमारा कोई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नहीं है आपस में, तो इसी वजह से इसमें काफी डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो हम लोगों ने, और इंडिया का भी फोकस सार्क ना होकर के बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी पे काफी ज्यादा फोकस करता है, और इसमें पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक, तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वो इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया के लिए ये काफी इजी पड़ जाता है। तो यही हमारे हो गए 8 नेशन, सार्क हो गया ये। तो अब हम आते हैं जो हमारा इसका रीजनल कैसा है, सार्क किस टाइप, मतलब अब देखिए एक हमारी जो है, पहले देख लेते हैं एरिया वाइज। एरिया वाइज जो है हमारा इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया इन द सार्क। सारे सार्क नेशन में इंडिया का जो एरिया है वो लार्जेस्ट है। और मालदीव्स का जो एरिया है वो सबसे कम है, सबसे छोटा है। मालदीव सबसे छोटा और इंडिया सबसे बड़ा। लेकिन मालदीव सिर्फ और सिर्फ सार्क नेशन में सबसे छोटा नहीं, मालदीव पूरे एशिया की सबसे छोटी कंट्री है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपके एग्जाम में। और अब यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री कौन सी है, लैंड लॉक मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक, लैंड लॉक कंट्री वो कंट्री होती है जिनका कोई भी बॉर्डर किसी ओशियन या समुद्र के आसपास नहीं होता है। तो हमारी लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान। ठीक, ये मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, लैंड लॉक मतलब एल। ठीक है, और हमारा हो गया है काठमांडू भी हमारी, ये मैं इसको मेंशन कर देता हूं एल से। ठीक, और ये हमारा हो गया है भूटान। ठीक, तो इसको भी मैं एल से मेंशन कर देता हूं। ठीक, आइलैंड कंट्री कौन कौन सी है, आइलैंड हमारी है श्रीलंका है आइलैंड कंट्री, और हमारी आइलैंड कंट्री है ये माली है। ठीक, मालदीव से हमारी आइलैंड कंट्री है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं इनकी जो कैपिटल्स हैं वो कौन कौन सी है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। दिल्ली इंडिया की कैपिटल क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं बता पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में तो पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं रहता पढ़ने का। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और हमारे बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और श्रीलंका की 2 कैपिटल है। मैं भी बार बात करूंगा। एक तो आप लोग जानते होंगे, आपको लगता होगा कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ठीक, कोलंबो इसकी डिफैक्टो कैपिटल है और डी जूर कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। उसके बारे में डिफैक्टो और डी जूर के बारे में बताता हूँ थोड़ी देर पहले। और माले जो है वो मालदीव की कैपिटल है। ठीक है, तो ये हमारी कैपिटल्स हो गई हैं। अब हम
ये देखते हैं कि कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास होती है। तो इक्वेटर जो है यहां से कहीं से पास होता है। और आप लोग मुझे बताएंगे कि मालदीव तो यहाँ पे इक्वेटर से पास हो रही है, ठीक, ये मैंने नोट कर रखा है। आसियान की कौन सी कंट्री है जो कि इक्वेटर से पास होती है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस पे लिंक मिल जाएगा, आई पे आप क्लिक कीजिएगा, जो कि आपके राइट हैंड टॉप पे आएगा मोबाइल स्क्रीन के। तो आपको वहां से हमारे आसियान का लेक्चर का, आसियान का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और अब आपको हम बताते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन सी कंट्री जो है सार्क के पास होती है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर एक बार आपने ये देखिए, गुजरात के पास से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ठीक, तो ये जो है इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश जो हमारे हैं वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, जो हिंदी मीडियम हमारे वाले भाई लोग हैं उनके लिए है, ये कर्क रेखा है, ठीक है। अब अपन लोग देख लेते हैं कि और आसियान में कौन सी कंट्री है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती है। आसियान में सिर्फ म्यांमार, ये देखिए आप, म्यांमार दिख रहा है आप लोगों को लोकेशन, ये म्यांमार है। म्यांमार सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास। तो आसियान पूरा का पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में। इक्वेटर कहाँ पे है, नीचे इंडोनेशिया, और ऊपर पे कौन सा है, म्यांमार है। इन दोनों के बीच में ही पूरा आसियान है। और हमारा सार्क, पूरा का पूरा सार्क जो हमारा वो इक्वेटर के अबव साइड है, ठीक है, ये हमको याद रखना है। सिर्फ मालदीव जो है वो हमारा उससे इक्वेटर से पास होता है, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया। अब हम लोग कैपिटल का देख लेते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट में आपको 3 ग्रुप में डाउट होगा। एक तो होगा कि आपको ये जो देखिए काबुल, इस्लामाबाद और ये माले, ये इतना पास पास आपको लगेगा। वेस्ट में कौन है, मतलब पश्चिम से जब हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये पता करना है कौन सा है। तो किम जोंग का नाम आपने सुना होगा। तो के फॉर किम, के फॉर काबुल, आई फॉर इस्लामाबाद और एम फॉर माले, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अब एक दूसरे ग्रुप में आपको डाउट हो सकता है कि दिल्ली और श्रीलंका। दिल्ली और श्रीलंका में कौन सी ऐसी, श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो मान लेते हैं, अभी हम डिफैक्टो कैपिटल की बात करते हैं। तो इसमें आपको डाउट होगा न्यू दिल्ली और कोलंबो में कौन वेस्ट में है, कौन ईस्ट में, कौन पश्चिम में, कौन पूर्व में। तो याद रख लिया, अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो पहले हमारा दिल्ली आएगा, फिर कोलंबो आएगा। याद कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा नेशन कौन सा है, क्रिकेट में जीतता कौन है, कौन सी अच्छी कंट्री है। अच्छी तो कंट्री, ये तो काफी डिस्प्यूटेड पॉइंट होगा, लेकिन बड़ा लार्जर एरिया में कौन है, दिल्ली। तो पहले कौन आएगा, दिल्ली आएगा जब हम वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। और अब हम एक देखते हैं, आपको और एक जो ग्रुप में बात डिस्प्यूट होता है वो हो सकता है आपको भूटान और बांग्लादेश की कैपिटल में। तो भूटान की कैपिटल थिम्पू और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। तो आपको इसको कैसे याद करना है, वेस्ट टू ईस्ट टैडी, ठीक। भूटान में टैडी, भूटान के लोग टैडी टाइप से अगर ये मान टैडी, तो टी फॉर थिम्पू और डी फॉर ढाका, ओके। तो ये हमारा एक हो गया वेस्ट टू ईस्ट कैपिटल। अब हम अरेंज करते हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो मैंने इसके लिए एक पूरा सारे 8 कंट्रीज की कैपिटल को एक मैंने उसमें बना लिया है। किड के टैडी कम है, किड के पास कम टैडी है। किड, के फॉर काबुल, आई फॉर इस्लामाबाद, डी फॉर दिल्ली, के फॉर काठमांडू, के टैडी, टी फॉर थिम्पू, डी फॉर ढाका, सी फॉर कोलंबो और एम फॉर मॉले। किड के टैडी कम है, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। के आई डी किड, के टी डी टैडी कम, सी फॉर कोलंबो एंड एम फॉर मॉले, ठीक। और अब हम लोग देखते हैं एक जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ डी फैक्टो एंड डी ज्यूर। डी फैक्टो क्या होता है, जब कोई बोलता है कि डी फैक्टो कैपिटल है, डी फैक्टो मतलब होता है कि वो बाई प्रैक्टिस है, पिछले कई समय से चला आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सच्चाई नहीं है, वो बाई कॉन्स्टिट्यूशनली स्टैब्लिश नहीं है, संविधानों के अनुसार स्टैब्लिश नहीं, वहां पर उस देश की संसद स्टैब्लिश नहीं है। तो ये है हमारा डी फैक्टो कैपिटल श्रीलंका की कोलंबो है, लेकिन डी फैक्टो कैपिटल डी ज्यूर, जो कि ज्यूर जो जस्टिस जो संविधान के थ्रू स्टैब्लिश है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डी ज्यूर। तो जहां पर संसद है तो हमारी वो है श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे इज द डी ज्यूर कैपिटल ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका की डी ज्यूर कैपिटल 1982 से अभी तक, और कोलंबो 1948 से 1982 तक कैपिटल थी, और अभी डी फैक्टो कैपिटल है क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल है, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इतने ज्यादा है। जैसे इंडिया में इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल बॉम्बे है, ऐसे बोला जाता है। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है, और आपकी ज्यूरिस्टिक कैपिटल अलग है, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा इंडिया, जैसे हमारा इंडिया हो गया। इंडिया 1911 में दिल्ली जो है हमारी कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट की गई थी। तो ये डी ज्यूर और डी
फैक्टो का कॉन्सेप्ट आप याद रखें। अब इंटरनेशनल बाउंड्रीज कुछ देख लेते हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री है, तो ये एक है डूरंड लाइन है, जो कि मिस्टर डूरंड के नाम पे, सर डूरंड के नाम पे, जिन्होंने अमीर ऑफ अफगानिस्तान के साथ 1893 में एक एग्रीमेंट किया था, तो उनके नाम पे है। और इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कौन सी, जब पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान स्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो इसीलिए जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, तो ये एक रेड क्लिफ लाइन, जो कि मिस्टर सर रेडक्लिफ ने डेवलप की थी। और इंडिया और चाइना की जो बीच की बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन है। ये सर मैकमोहन है, जिन्होंने इंग्लिश मतलब अंग्रेजों और उस समय की जो तिब्बतन गवर्नमेंट थी उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था, तो मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं। ये बताइए आप, जब हमारे कंट्री के वेस्टर्न साइड में, सॉरी ईस्टर्न साइड में अगर बंगाल स्टैब्लिश है, बंगाल हमारा पश्चिम बंगाल वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में हमारे पूर्व साइड में है, उसका नाम पूर्व बंगाल क्यों नहीं, उसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर किसी को आता है तो, ठीक। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये देखिए, ये अराउंड 37.5 से 8.5 है। तो ये ऑन एन एवरेज आप इसको मान के चलिए लगभग 29 डिग्री है, लेकिन हम इसको फिर भी 30 डिग्री के आसपास एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा 68 लगभग 68.5 से 97 पॉइंट समथिंग है, तो इसको भी हम 30 डिग्री मानते हैं, ठीक। तो जब किसी भी कंट्री का, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी ये हमने एक एक्सटेंट देख लिया, एक छोटा सा हमको आइडिया लग गया हमारा, ठीक। 30 डिग्री हमारा नॉर्थ टू साउथ है एक्सटेंट हमारा, मतलब लंबाई 30 डिग्री है हमारा, और चौड़ाई भी हमारा 30 डिग्री का एक गैप है, ठीक। तो अब हम ये एक देखते हैं इंडिया के कुछ जो कि हमारे, और एक पॉइंट मैं यहां पर बताना भूल गया कि आपका 119 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो किस लिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो है इंडिया एंड बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ठीक है। इसमें हमने 17,000 एकड़ लैंड बांग्लादेश को दी और 7,000 एकड़ लैंड बांग्लादेश से हमने ली, और हमने इश्यू को सेटल किया, जो कि पिछले बांग्लादेश की आजादी से ही डिस्प्यूटेड था एरिया, ठीक। और एक अभी डिस्प्यूटेड की बात की हमने, न्यूमोर आइलैंड, उसको भी याद रखना, इंडिया और बांग्लादेश का भी डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ठीक। अब आपको दिखाते हैं हम कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपको हम इस मैप पे दोबारा लेकर आएंगे। तो देखिए, एक है आपका गल्फ, और उसमें क्या अंतर होता है बे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे, ठीक। गल्फ और बे के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बे याद रख लीजिए, गल्फ और बे, ऐसे तो दोनों ही वाटर बॉडी लार्जर बॉडी, लेकिन गल्फ जो होता है वो उससे भी ज्यादा बड़ी बॉडी होती है, वाटर बे से भी ज्यादा बड़ी वाटर बॉडी होती है, और उसका जो एंट्रेंस होता है एक्चुअली में गल्फ, और ये कैसे बनता है, सपोज करो इधर कोई लैंड है, ठीक है, ये पूरा एरिया, ये इधर लैंड है, ठीक, ये ऐसे, और ये ओशियन है, इधर ओशियन है, और ये पूरा लैंड, इधर पूरा लैंड है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो नैरो वाटर, ये जो एंट्रेंस हो गया यहां से यहां तक का जो यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं, ये कभी गल्फ बन जाता है और कभी बन जाता है यही बे। जब ये गल्फ या बे कैसे बनता है, गल्फ ये तब होता है जब इसका जो एंट्रेंस के इधर साइड का एरिया, जब ये ओशियन होता है तो ये हो जाता है ओशियन, अगर हुआ तो गल्फ, अगर कोई दूसरा वाटर बॉडी हुआ तो अदर वाटर बॉडी, अदर देन ओशियन अगर होता है तो ये हो जाता है आपका, तो यही मैंने लिख रखा है इसको आपको कि गल्फ लार्जर वाटर बॉडी होता है उस बे से, और नैरो एंट्रेंस होता है, मतलब अगर ये है, देखिए ये अगर वो है आपका जो गल्फ होगा उसका एंट्रेंस कुछ ऐसा होगा, और वाटर बे होगा उसका एंट्रेंस कुछ ऐसा होगा, ठीक। तो देखिए ये इसमें से ये इसका इतना छोटा सा है और इसका इतना बड़ा है, तो जो नैरो और जो वाइड जो चौड़ा है, जो वो बे, जो चौड़ा है वो बे है, और जो नैरो है वो गल्फ है, ठीक। तो और गल्फ हमेशा ओपन टू सी ओशियन होता है, और बे अदर कोई वाटर बॉडी होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे कि अब आपको मैं एक बढ़िया बात दिखाता हूं, देखिए ये आपका हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूं सारी की। ये इधर साइड से ये देखिए, ये एक लैंड वाटर बॉडी ऐसे बन रहा है,
और इधर से ओशियन जा रहा है, तो ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक, ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ मन्नार। ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। ठीक, ये हो गया कच्छ और ये हो गया हमारा खंबात। ठीक, तो ये सब गल्फ है। क्यों गल्फ है? क्योंकि इधर साइड इंडियन ओशियन है, इधर भी इंडियन ओशियन है। ठीक, लेकिन ये इधर ये भी देखो एक वाटर बॉडी है नैरो। ठीक, ये देखो यहाँ पे ये, लेकिन ये जो है ये है आपका बे है, पाक बे। बे क्यों है? क्योंकि इधर साइड ओशियन नहीं है, इधर साइड हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। ठीक, वैसे ही इधर हमारी बे ऑफ बंगाल है। तो ये हो गया। और एक मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, स्ट्रेट का कॉन्सेप्ट बताया था। स्ट्रेट होता है एक, तो स्टेट अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पहले बता चुका हूं मैं, फिर से आप लोगों को। ये है, यही हमारी पाक स्टेट है। ठीक, तो अभी आपको मैं बताता हूं स्टेट का कॉन्सेप्ट। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए, आप पहले गल्फ देख लीजिए। ये देखिए, ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है। इधर साइड गल्फ है, जबकि इधर साइड बे है। इधर साइड बे क्यों है? ये बे इसलिए, देखिए पाक बे है, ये हमारी बे है, और ये हमारा गल्फ है। गल्फ इसलिए क्योंकि इसका ओपन ओशियन की साइड है, और ये जो इसका ओपन है ये इधर साइड है, आपका अदर वाटर बॉडी है। ठीक, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वजह से है, तो इसलिए है। अब आपको मैं दिखाता हूँ गल्फ ऑफ खंबात और मन्नार, कच्छ और खंबात। ठीक, तो ये हमारा हो गया है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ क्यों है? ये इसलिए है। और ये हो गया हमारा गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ क्यों है? क्योंकि ये जो है ओशियन, इधर साइड इंडियन ओशियन, अरेबियन सी है हमारा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये हो गया। ठीक, अब आपको मैं दिखाता हूं स्ट्रेट। स्ट्रेट देखिए कैसा होता है। स्ट्रेट एक ऐसा कुछ होता है कि जैसे कि ये आपका को समझ लीजिए कि ये आपका ऐसे है स्ट्रेट। ये समझ लीजिए कि ऐसे लैंड है, इधर काफी बड़ा ओशियन, इधर काफी बड़ा, इधर दो बड़े बड़े हो, तो बहुत छोटे सा चैनल। ठीक, जहां से वाटर पास हो रहा है। तो स्टेट, और स्टेट काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टेट ऑफ मलाक्का बताया था पिछली बार एशियन में। आज मैंने आपको बताया है पाक स्टेट बताया है। ठीक, स्टेट की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? क्योंकि अब एक सूअज कैनाल है जैसे हमारी, तो इन सब की इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से ट्रेड रूट होते हैं ये। ठीक, तो ये स्टेट हो गया। और अब आपको मैं बताता हूँ इस्थमस। कॉन्सेप्ट ऑफ इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है जैसे स्टेट का नैरो वाटर चैनल होता है, वैसे ही एक पतला सा जब लैंड चैनल होता है। जैसे ये देखो, इधर वाटर है, इधर वाटर है। ठीक, ये वाटर, इधर भी वाटर, और ये जो लैंड चैनल एक पतला सा जा रहा है, मलय पेनिनसुला, इस एरिया को बोलते हैं मलय पेनिनसुला। ठीक, ये पूरा मलय पेनिनसुला है। तो जो हमारा ये नैरो चैनल होता है लैंड का, उसको बोलते हैं हम, ये जो नैरो चैनल है ये हमारा होता है पेनिनसुला। ये हमारा है ये हमारा होता है इस्थमस, और ये एरिया है हमारा इस्थमस ऑफ क्रा। ये जो एरिया है हमारा, ये एरिया है हमारा इस्थमस ऑफ क्रा। ठीक, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फौना होते हैं यहाँ के, जो वाटर बॉडीज होते हैं वो इधर से उधर और यहाँ के वाटर उधर से इधर आ जा सकते हैं। तो ये इकोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और ऐसे ही एक एग्जांपल है इस्थमस ऑफ क्रा, जो मैंने बताया आपको, ये जो मलय पेनिनसुला में है, मलय पेनिनसुला, इस्थमस ऑफ क्रा। और एक हमारा है इस्थमस ऑफ पैनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। एक पतला सा नहीं, पैनामा कंट्री है वो। ठीक, और एक आपको मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ चिकन पॉइंट क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ चिकन नेक है हमारा 27 किलोमीटर, एक जो हमारी 27 किलोमीटर की जो वाइड एक बहुत ही पतली सी एक आप लोगों ने देखा होगा लैंड रूट है, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से। ये हमारा जो बहुत ही पतला सा लैंड रूट है, क्योंकि इधर देखो इंटरनेशनल ये जो हमारा इंडिया और द नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, इसको जो कवर करता है ये लैंड चैनल, यही हमारा चिकन नेक है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चोक हो गया, यहाँ पे कोई इशू होता है तो इंडिया का कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा। इसीलिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि अपना हम वाटर बॉडीज का यूज करके हम यहाँ से कनेक्शन अपना इंक्रीज कर सकें। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। सो वी विल मीट अगेन विद द न्यू कॉन्सेप्ट, विद द न्यू रीजन ब्लॉक।
सो टिल देन तब तक आप लोग मेरे आसियान के लेक्चर और सार्क के लेक्चर को देखिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। ओके, थैंक यू।